हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन था कि भैया जो नीट 2024 होने वाला है उसके लिए सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, एक सेफ़ स्कोर लेके चलना अपने टेस्ट सीरीज़ में और अपने प्रिपरेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपके लिए सेफ़ स्कोर होगा जिससे एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज का सीट तो मिल जाए, आइदर वो स्टेट काउंसलिंग से हो या फिर सेंट्रल काउंसलिंग से हो। तो कहीं से भी आपको एक सीट मिलना इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। तो बाद में जो होता है कॉलेज डिसाइड करना होता है कि हाँ, अच्छा स्कोर हो गया तो अच्छा कॉलेज मिल गया, थोड़ा ख़राब स्कोर हुआ तो कम से कम एक कॉलेज तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एटलीस्ट आपका कितना मार्क्स आना चाहिए नीट में जिससे आप सेफ़ हो जाओ, यानी कि सेफ़ स्कोर क्या होने वाला है नीट 2024 का। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है और इस पे जो है इसी के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज़ में स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ कि सेफ़ स्कोर डिपेंड किस चीज़ पे करता है। देखो, सेफ़ स्कोर एक तरह से ये कह सकते हो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है कि आप उसके बाद सेलेक्ट हो जाओगे एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज में। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये देखो, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इस साल करीब 21 से 22 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेटा तो ये हो गया। फिर और बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल से, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, क्वेश्चन जो आया है इस साल वो कैसा आएगा, मतलब जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, वो चीज़ हो गया। और फिर नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं में, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स कितने हैं। तो ये 3 चीज़ फैक्टर है जो कि आपको डिसाइड करता है कि आपका कितना सेफ़ स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, देखो, सारे स्टेट में एक जैसे सीट्स नहीं है, सीट्स वैरी करते रहते हैं। कुछ स्टेट में कम सीट्स हैं मेडिकल के, कुछ एमबीबीएस के, कुछ स्टेट में ज़्यादा सीट है। तो वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक सेफ़ स्कोर जो कि राउंड फिगर में होगा वो कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो इस साल बच्चे भी इंक्रीज हुए हैं और देख लेना क्वेश्चन जो रहेगा वो भी मॉडरेट रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा बहुत इजी भी नहीं रहेगा, बहुत हार्ड भी नहीं रहेगा। बहुत हार्ड तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, तो और बहुत इजी भी रहने का चांसेस नहीं है। मॉडरेट पेपर रहेगा आपका। बायो भी जो होगा मॉडरेट आएगा, केमिस्ट्री भी मॉडरेट आएगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है, लेकिन यह है कि हाँ, आपका पेपर मॉडरेट लेवल का रहेगा, मीडियम लेवल का रहेगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा, जो आपका जो सब बच्चों का स्कोर है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सीट्स की बात करें तो सीट्स देखो इस साल काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे स्टेट में तो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सीट भी इंक्रीज हुआ है, तो ये एक फैक्टर है कि बाकी दो फैक्टर को नॉर्मलाइज कर सकता है। लेकिन देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल आएगा, सीट भले ही इंक्रीज हुआ है, कट ऑफ में कुछ खास फ़र्क नहीं आने वाला है। कट ऑफ जो है, जो आपका सेफ स्कोर है, वही आसपास जो है जो पिछले साल रहा था उसी से 5-10 नंबर 15 नंबर जो है वैरी करेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा। इनफैक्ट ज़्यादा चांसेस है कि पिछले साल से बढ़ ही सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी इंक्रीज़ हुए हैं और इस साल से पढ़ाई भी सब सही से हो रहा है सब लोगों का। इस साल कोई भी ऐसा कोविड का फैक्टर है नहीं, पिछले साल तक थोड़ा बहुत था, तो कुछ बच्चे उससे डिस्ट्रैक्टेड थे, तो अच्छे से उनका प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, इस साल सारे बच्चे अच्छे से मेहनत किए, तो डेफिनेटली स्कोर जो है ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो देखो, मैं अब बात कर लेता हूँ सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपके लिए। कैटेगरी वाइज बात करूँगा क्योंकि हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो देखो, जनरल कैटेगरी जो रहता है उनके लिए एटलीस्ट 630 to 640 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। क्योंकि देखो, उससे ज़्यादा रहेगा, 650 660 रहेगा, तभी आप जो है ऑल इंडिया कोटा से जो है सीट ले सकते हो। तो एटलीस्ट 630 से 640 जो है आपको मार्क्स करना ही पड़ेगा अगर जनरल कैटेगरी में हो और आप EWS में नहीं हो, जनरल कैटेगरी में हो, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको 630 से 640 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना है ताकि आप स्टेट कोटा से भी एडमिशन ले सको। उसके बाद बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी, ये दोनों का लगभग बराबर रहता है, तो दोनों का एक साथ ही बात कर लेते हैं। वो 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ता है, ऐसे जनरली फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो आपको 610 से 620 के आसपास लाना है। कितना लाना है? 610 से 620 के आसपास लाना है, तभी आप सेफ हो किसी एक मेडिकल कॉलेज में। कोशिश करना 620 प्लस ही रहे, 610 पे थोड़ा एज पे आ जाता है, वहाँ पे आपको दिक्कत भी हो सकता है। 620 प्लस रहेगा तो आप डेफिनेटली एक मेडिकल सीट तो ले लोगे, आइदर वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। ठीक है, स्टेट कोटा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।
फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में भी ऐसा मत सोचना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा। 560 टू 570 आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। अब पहले वाला समय नहीं रहा कि आप 450 लाओगे, 460 लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको अब इसमें भी एससी कैटेगरी में भी आपको 560 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप सेफ़ हो, वरना आप सेफ़ नहीं हो, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। अगर आप 550 लेके चल रहे हो तो आप बिल्कुल भी इस साल सेफ़ नहीं हो। आपको 560 570 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा एससी कैटेगरी में हो तो। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी का देखो, आप उसमें थोड़ा कम होता है, कई स्टेट में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप लेके चलो कि 480 के पास आपका मार्क्स आ जाना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी को तो 480 मार्क्स लोगे तो आप डेफिनेटली एक सेफ स्कोर में तो आ जाओगे, और एक एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज तो आप ले सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो आप ये सारे चीज़ों से देख सकते हो कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कितना स्कोर कर रहे हो अभी टेस्ट सीरीज़ में, वो सब चीज़ आप कैलकुलेट करके देख लो कि हाँ आप किस पोजीशन पे हो, ठीक है। मैंने आपको कल वीडियो डाल के बताया था कि अभी से आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मैनेज करना है आपका टाइम, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि इन सब स्कोर के अंदर ही हर एक टेस्ट सीरीज़ में लाओ, ठीक है, तभी आपका मार्क्स स्कोर जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप अभी मुझे कमेंट में बताना कि आपका अभी कितना स्कोर आ रहा है और आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर अभी आ रहा है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाओगे। अभी एटलीस्ट 60 डेज़ तो है ही, 60 डेज़ में अच्छा मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका 400 भी मार्क्स आ रहा है तो आप इंक्रीज़ करके उसको 650 के आसपास ले जा सकते हो, क्योंकि ये कोई बड़ा बात नहीं है, आसान बात है, ठीक है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें तो जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो बस यही रखते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।